मेरी बात सुनिए। चौधरी की बात तो रखेंगे ना, लोकतंत्र में हक है कि नहीं है कि वो अपनी बात रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जो उस टाइम हुआ, अगर पुलिस के साथ, कोर्ट के लोगों के साथ वो जय श्री राम के नारे ना लगते तो दंगा नहीं होता। वो पत्थरबाज कौन थे महोदय, ये जो पत्थरबाज थे, अगर जो पत्थरबाज थे, अगर मगर का वीडियो नहीं दिखा आपने? जो पत्थरबाज थे उनको कोर्ट सजा दे, लेकिन जो सामने से गुंडे पुलिस वाले थे उन्होंने जो गोली चलाई बिना नहीं, अरे सर वो पत्थरबाज, वो नकाबपोश गुंडे, मतलब योगी पुलिस पे हमला करे और उसके लिए फिर कानून आप ये बताइए, देखिए लॉ है ना, मेरे और आपके कहने से थोड़ी जाएगा। अगर पुलिस को पहली बार में गोली चलाने का ऑर्डर है ही नहीं, पत्थरबाजी हुई, चलिए पत्थरबाजी करी, जिन्होंने पत्थरबाजी करी उन पे सख्त जो है कार्रवाई हो, लेकिन पत्थरबाजी होने के बावजूद गैस के गोले फेंके जाते, उन्हें वार्निंग दी जाती, सीधा गोली नहीं मार सकते। आपके पास वो वीडियो भी है ना जो पुलिस वाले कह रहे मार, गोली मारो, गोली मारो, साफ साफ है ना। तो दोनों चीजें सामने हैं। अगर एक चीज पे एक्शन हो रहा है तो दूसरी चीज पे एक्शन होने में जज का ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वहां के संभल के जो नौजवान हैं वो जेल गए ना, जिन्होंने भी दंगा करा, जिन्होंने ही पत्थर और ऐसे ही जो पुलिस ने में थे उन्होंने गलत करा, तो वो भी जेल जाने चाहिए ना। तो बीजेपी कह रही है यही बात, तो जज का ट्रांसफर उन्हें के लिए भी होना चाहिए फिर तो। अगर जज का ट्रांसफर उस पुलिस के लिए भी हो रहा है जो मुजरिम है, जिसने सामने से वीडियो है कि जो गोली मारो, गोली मारो, तो फिर जज का ट्रांसफर क्यों? तो जज का ट्रांसफर करना ही था तो जब भी करते ना, जब उन मासूमों को भी तो जेल भेजा गया, उनके लिए भी इंक्वायरी बिठाओ। हमेशा आप लोग को मुद्दों इस पे ही सवाल उठाना है। यही बात तो बीजेपी कह रही है कि जज का जो ट्रांसफर का जो मामला है, तबादला का मामला है, वो कोर्ट करता है। अब बीजेपी योगी को क्यों गाली दे रहा है भाई? क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? सब कुछ यहाँ पर कोर्ट, ईडी, सारी चीजें कैसे चल रही हैं ये मुझसे अच्छी तरह से आप भी जानते हैं। ये माइक आपका कौन सा है ये आपको पता है, लेकिन आपको चला कौन रहा है ये जनता जानती है। आप किसके भक्त हैं, किसकी जबान है, सब जानता है भाई। आजकल देश का आदमी हर किसी को पता है। मोदी जी हो गया, मीडिया वाला हो गया, इसको गाली देने के अलावा कुछ बचा है? आप ये बताइए, आप ये बताएं कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही थी तो उसको क्यों रोका गया? चलिए जज का ट्रांसफर कोर्ट करता है, समझ गए? सुनिए, एक जज ने जो ऑर्डर दे दिया वो अमर हो गया, हो गया, हो गया, जज का ट्रांसफर हो गया। क्या उस ऑर्डर को अभी तक फॉलो करा गया? एफआईआर रजिस्टर्ड हुई? क्यों नहीं हुई? चलिए जज चले गए, जज साहब चले गए, हो सकता है पहले से गए हो, ट्रांसफर लिखा हो, ठीक है, लेकिन क्या एफआईआर रजिस्टर्ड हुई? क्या इंक्वायरी बैठी? वो कहाँ गई? तो आप समझिए इस बात ये को। बात को मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन योगी की पुलिस जो कह रही है, अनुज चौधरी जो कह रहा है, अनुज चौधरी की करिए ना, अनुज चौधरी की बात को रखना यार। मैं किसी एक पुलिस वाले का नाम लेके नहीं कह रहा, वो मुख्य करता धरता वही थे, जिम्मेदारी वो मैं नहीं लूंगा ना, आप लेंगे, मैं नहीं लूंगा किसी एक का नाम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जज का ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसका ऑर्डर का भी ट्रांसफर हो गया क्या? वो ऑर्डर तो उन्होंने दे दिया ना, उसे फॉलो करे ना यूपी पुलिस, एफआईआर रजिस्टर्ड करे, इंक्वायरी बिठाए, उसके बाद जो फैसला होगा होगा। नहीं, सवाल ये है योगी पुलिस की ईमानदारी पे है ना। जब यूपी में गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं, ईमानदारी कब साबित होगी? जब इंक्वायरी हो जाएगी। मेरे भाई इंक्वायरी करो ना, और हम ईमानदार हैं, ये कौन सा जवाब हो गया आपका? जज ने ऑर्डर करा है, उस ऑर्डर को पुलिस फॉलो करे, यूपी पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करे, इंक्वायरी बिठाए, इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे, जो भी रिपोर्ट होगी उसको हम स्वागत करेंगे। सर योगी जी आप भरोसा तो रखिए उनके सिस्टम पे, उनके कानून पे। कब? ये आप लोग यही तो चाहते हैं कि अभी का अभी हो जाए। जज का ट्रांसफर कर दिया, और क्या कराओगे आप? जज का ट्रांसफर हो गया भाई, जज का ट्रांसफर ना करते और जो है रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करवाते, एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, इंक्वायरी बैठेगी, जो क्लीन चिट जिसे मिलेगी उसका हम स्वागत करेंगे, उसके गजरा मैं डालने जाऊंगा क्योंकि वो भारत का सिपाही है। तो योगी पुलिस अच्छा नहीं कर रही है? मैंने ये नहीं कहा योगी पुलिस का नाम ना लें आप। देखिए ऐसा है, मैंने क्या कहा, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, कोई भी इंसान अच्छा हो सकता है, कोई भी इंसान बुरा हो सकता है। पूरी कौम को या पूरे भारत को आप बुरा नहीं कह सकते। ऐसे पुलिस में जो लोग उस वीडियो में गोली चला रहे हैं और कह रहे हैं गोली मारो सालों को, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संभल के जो वो दंगाई, वो पत्थरबाज, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाएं तो उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। मैं किसी पथराव करने वाले के साथ नहीं हूं, मैं किसी उस पुलिस वाले के साथ नहीं हूं जो मासूमों पे आंखें मीच के गोली चलाएगा। ये अधिकार दोनों में से किसी को नहीं दे सकता मैं, ये अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बात भी है कि वो जो फैसला था, अगर उसको यूपी पुलिस ने माना होता, सिर्फ 4 लोग गए होते,
सर्वे करने के लिए तो वो दंगा नहीं होता, और वो दंगा नहीं होता तो आज इन जज साहब का ट्रांसफर नहीं होता जिन्होंने ये ऑर्डर वाला ये ट्रांसफर बताइए। हाँ बिल्कुल मान रहा हूँ ये बात इसीलिए आप सवाल ये ले रहा हूँ कि क्या जज साहब का ट्रांसफर ये बता रहा है या ये कहना चाह रहा है कि योगी जी या योगी जी की पुलिस या उनकी सरकार सत्ता के नशे में चूर हो गई? देखिए, सामने से जाहिर है, अब जो मेरे अल्फाज हैं वो आपने कह दिए, मैं क्या दोहराऊं उन्हें। सामने से जाहिर है कि जब इतना पुलिस के ऊपर जो है मतलब अंधा कानून है कि जब कोर्ट एक सर्वे करने के लिए एक जगह भेजता है, वहाँ वो लोकल लोगों को लेके जाते हैं, उन लोगों को लेके जाते हैं जिनका माहौल ख़राब हो सकता है जो वहाँ पे, उसके साथ पुलिस का जाने का मतलब, और उस कार्रवाई पे उन पुलिस के खिलाफ FIR होती है तो उस जज का ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डंडा चल रहा है, और किसका डंडा चल रहा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन बस देखिए, मैं तो खुद डर रहा हूँ बोलते हुए कि कहीं कल को ये डंडा मेरे सर पे ना आ जाए। आप तो चले जाएंगे अपने घर मेरा इंटरव्यू लेके, लेकिन मैं तो रह जाऊंगा। सच बोलने की कीमत मैं तो दे दूंगा। नहीं है, सब खुश है, देश बढ़िया चल रहा है, आप लोग माहौल पैनिक माहौल बना रहे हैं, आप लोग नजर आ रहा है, फायदा उठाते हैं, नजर आ रहा है मेरे भाई, रुपया कहाँ पहुँच गया है और डॉलर कहाँ पहुँच गया नजर आ रहा है। सनमय, देश के क्या हालत हैं क्या नहीं है सबको नज़र आ रहा है। लेकिन बस ये नया भारत है, यहाँ बोलने का हक नहीं है। यहाँ खामोश रहेंगे तो आप भारतीय हैं, बोलेंगे तो आप जो है आतंकवादी बन जाएंगे, इसलिए हम भी खामोश हैं।